श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरी भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको करवा चौथ से संबंधित जानकारी दूंगा। दोस्तों, करवा चौथ कब का रहने वाला है, पूजा कैसे करनी है, कौन से योग बन रहे हैं, राशि कौन सी भाग्यशाली है और कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दूंगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व सुहागन महिलाओं का सबसे बड़ा पर्व होता है। साल के कुछ ऐसे व्रत आते हैं जो महिलाओं के लिए बड़ी कठिन होते हैं और उतने ही ये पवित्र और प्रभावशाली भी होते हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, अहोई अष्टमी का होता है। ये व्रत ऐसे होते हैं जिस दिन महिलाएं यह व्रत निर्जल करती हैं। और आप सभी जानते हैं कि निर्जल व्रत जो होता है कितना कठिन होता है। उसमें भी पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। तो एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है इस बार करवा चौथ पर। 3 ऐसे योग जो कि 9 राशियों को सीधा सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति, बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल, ये सभी बहुत ही अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। करवा चौथ के दिन सुबह सरगी करें। जब आप सरगी कर लें, स्नान आदि करें और फिर आपने जो भी सरगी का सामान जो भी आपने खाया था सरगी में, उसी चीज़ का सामान दान भी करना होता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा का बड़ा महत्व होता है। सुबह के समय अपनी इच्छा बोल करके भगवान गणेश जी को दुर्वादल आपको अर्पण करनी। सबसे पहला काम है सरगी के बाद स्नान आदि करने के बाद में भगवान गणेश जी को दुर्वादल अर्पण करना। दुर्वादल अर्पण करते समय ओम गंगणपते नमः या एक दंताय विद्महे वक्रतुंडादि में तन्नो दंती प्रचोदयात् आदि मंत्रों का आपको जाप करना है। इससे पुत्र प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति होती है, बिजनेस अच्छा चलता है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, भगवान गणेश जी सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ये सबसे पहला कार्य है आपका। दूसरा, जब भगवान गणेश जी की पूजा कर लें तो दूसरा जो कार्य है आपका वो है संकल्प का। भगवान के सामने आपको संकल्प करना है। भगवान के सामने संकल्प करना है आपको, संकल्प पूर्वक व्रत प्रारंभ करना है। भगवान के सामने अगर संकल्प पूर्वक आप व्रत प्रारंभ करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन भगवान के सामने जिस प्रकार से आप संकल्प करेंगे उसी प्रकार से व्रत रखना है। फिर आपको ध्यान देना है, आप पूजा की सामग्री रख लें। एक पटले पर लाल कपड़ा बिछाएं, वहाँ पर चौथ माता की, भगवान गणेश से पार्वती की आप प्रतिमा स्थापित करें। फोटो रख लें। एक लोटा में जल भर के रखना है और शाम को पूरे दिन आपको व्रत रखना है और शाम को 4:30 बजे से लेकर और 7 बजे के बीच में, यानी चंद्रोदय से 1.5 घंटे पहले आपको पूजा करनी है भगवान गणेश जी की और चौथ माता की कथा का श्रवण करना है। जब तक कथा नहीं सुनते तब तक व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो वीरावती की कथा आपको जरूर सुननी है। कथा आपको उसी दिन या 2 दिन पहले वीडियो आपको मिल जाएगा, वो कथा सुननी है आपको। और साथ ही कथा सुनते समय भगवान गणेश जी के सामने दुर्वादल अर्पण करना है। चौथ माता के सामने श्रृंगार अर्पण करें और चौथ माता से हाथ जोड़ के निवेदन करें कि चौथ माता आप हमारी पूजा को जो स्वीकार करें। एक लोटा रख ले पानी का जल भर करके, उसमें आपको थोड़े से तिल डाल देने हैं, पुष्प डाल देना है और इसी लोटे के जल से आपको अर्घ देना है चंद्रदेव को। चंद्रदेव का जो उदय का समय रहेगा वो 8:30 बजे का रहेगा, 8:35 का। उसके बाद भी थोड़ा सा इस दिन लेट हो जाते हैं तो 9 साढ़े 9 बजे तक चंद्रमा हर जगह दिखाई देंगे। दोस्तों, इस दिन योगों की बात करते हैं। इस दिन कई योग बने हुए हैं, जिससे सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि को सीधा सीधा लाभ है। मेष राशि के घर में स्वयं देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि हर प्रकार की मनोकामना पूरी करने का सामर्थ्य रखते हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और साथ ही भगवान विष्णु को ये बार जो है बेहद ही प्रिय है, बृहस्पतिवार, और देवगुरु बृहस्पति का होता है। बृहस्पति जिसके कार्य क्षेत्र में पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, सफलता, कामयाबी, शादी, हर प्रकार के कार्य इनके अंदर आते हैं। तो ये प्रसन्न हुए तो आपको हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त कराएंगे। तो मेष राशि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। दूसरी राशि है वृषभ राशि, तीसरी है मिथुन राशि, जो कि इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है।
इन पर ग्रहण की बहुत ही अच्छी दृष्टि है। योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। अगली जो राशि है जिसका योग बहुत ही अच्छा है, जो कि भाग्यशाली राशि है, वह है सिंह राशि। लेकिन कर्क राशि इस दिन सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली है, क्योंकि चंद्रमा की यह राशि है और चंद्रदेव का इस दिन पूजन किया जाता है। तो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, पहली ये 5 राशियां बहुत ही भाग्यशाली हैं। उसके बाद में आएगी आपकी तुला राशि, 6वीं राशि है तुला राशि, 7वीं है धनु राशि, 8वीं है आपकी कुंभ राशि और 9वीं है मीन राशि। इन राशियों का योग इस दिन बेहद ही अच्छा है। ग्रहण की दृष्टि बहुत अच्छी है। साथ ही चौथ माता की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ का जो व्रत है ये सुहाग का व्रत है, यानी सुहागन महिलाओं का ये व्रत है और अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी सलामती के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर के व्रत खोलती हैं। तो इस दिन आपको क्या करना है, सिंदूर, सबसे पहला श्रृंगार में सिंदूर, सिंदूर की डिब्बी में से किसी दूसरी महिला को आप सिंदूर नहीं लगाने देंगे अपने में से। और इस दिन सूखा जो सिंदूर होता है वही मांग में भरना है। गीला जो आता है पेंसिल वाला वो नहीं भरना है, वो सिंदूर की संज्ञा में नहीं होता है। अब सिंदूर चल गया है वो, लेकिन सिंदूर की संज्ञा में नहीं होता। सूखा सिंदूर होता है वही मान्य होता है, उसका ही महत्व होता है। तो सूखा सिंदूर आपको मांग में भरना है। दूसरा ध्यान रखना है चूड़ियों का, चूड़ियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कांच की चूड़ी पहननी है और उसमें सफ़ेद या बिल्कुल नीला या काला कलर बिल्कुल आपको जो है उसमें मिक्स नहीं करना है। आप हरी चूड़ी पहनें, लाल पहनें, नारंगी पहनें, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें। तीसरा है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र पर थोड़ा सा सिंदूर लगा करके आपको पहनना है। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगला है वस्त्र, जब आप वस्त्र पहन रहे हों तो ये सुहाग का जो है लाल वस्त्र होते हैं, बाकी आप और कलर के पहन सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपका साड़ी अलग कलर की हो और ब्लाउज डिजाइन के लिए आप सफ़ेद पहन लें या ब्लैक पहन लें, ऐसा नहीं करना है आपको। कलर आपको बिल्कुल सुहाग वाले पहनने हैं। कपड़ों का कलर वही होना चाहिए, उसमें सफ़ेद और ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो ध्यान देने की बातें हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन भगवान गणेश और चौथ माता के सामने आप केले का फल रख दें, नारियल रख दें। व्रत खुलने के बाद में उनका प्रसाद के रूप में खाएं पति पत्नी, इससे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौ माता की पूजा करें, सुहाग की सामग्री दान पुण्य करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें। इन उपायों को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको लाभ मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय चौथ माता।